Hello students, today we are going to discuss circuit diagram of blood circulation. What is it? ये क्या चीज़ है? सर्किट डायग्राम क्या चीज़ है? सर्किट डायग्राम होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड कहाँ कहाँ सर्कुलेट होता है, कैसे सर्कुलेट होता है, उसका डायग्राम होता है ये। इसको हम कहते हैं सर्किट डायग्राम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अगर आपको सर्किट डायग्राम अच्छे से समझ में आता है ब्लड सर्कुलेशन का, तो आपसे ये गलती कभी नहीं होगी कि कहाँ कौन सा ब्लड जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देखते जाइए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा ब्लड कहाँ से कहाँ पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। देखिए, ये मैंने बनाया लंग्स। जैसा कि आप जानते हैं कि लंग्स एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। वो ऑक्सीजन को आउटर एटमॉस्फेयर की एयर में से छान करके अलग कर देता है और ब्लड कैपिलरीज को दे देता है। अब ब्लड कैपिलरीज सारे ब्लड को इकट्ठा करके लेकर आती हैं लंग्स से और दे देती हैं किसको? हार्ट को। ये जो मैंने बनाया, ये मैंने बनाया हार्ट। ठीक, हार्ट का ये पार्ट, हार्ट जानते हैं सभी लोग कि हार्ट में 4 चैम्बर होता है, जिसमें से इस चैम्बर को क्या कहते हैं हम लोग? लेफ्ट ऑरिकिल या लेफ्ट एट्रियम, और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। उसी तरह से ये राइट ऑरिकिल या एट्रियम भी कहते हैं, और ये राइट वेंट्रिकल। अब ब्लड इसमें आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। कैसा ब्लड है ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि लंग्स ने ऑक्सीजन दिया है, ब्लड कैपिलरीज सब लेकर आई हैं। ठीक, अब ये ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप की तरह काम करता है और पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देता है होल बॉडी पार्ट्स में। शरीर के हर हिस्से में वो ब्लड को पंप कर देता है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? बॉडी पार्ट्स। ठीक, अब जब बॉडी पार्ट से ब्लड निकलता है तो अब उसमें पूरी ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है। ऑक्सीजन किस काम में इस्तेमाल हो जाती है? रेस्पिरेशन में। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सारी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है एनर्जी बनाने में ग्लूकोज को जला करके। अब ये सारे का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। ये कैसा ब्लड है? अब ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब राइट वेंट्रिकल में आ जाता है तो राइट वेंट्रिकल फिर इसे पंप कर देता है कहाँ? लंग्स में। राइट वेंट्रिकल में ने लंग्स में किस लिए भेजा है ब्लड को? फिर से ऑक्सीजन लेने के लिए। अब यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेके निकलेगा और फिर यही पूरी साइकिल सर्कुलेट हो जाएगी। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या चीज़ है? लंग्स से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है तो कौन लेकर आता है? वो लेकर आती है पल्मोनरी वेन। जनरली वेन में हमेशा कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया। लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो ये सब की सब क्या कहलाती हैं? आर्टरीज। हार्ट से बॉडी पार्ट्स में जब ब्लड जाता है तो कौन लेके जाता है? आर्टरीज लेके जाती हैं। तो ये पूरी जो आर्टरीज का जाल रहता है, लेकिन सबसे मेन आर्टरी उसमें कौन सी रहती है? एओर्टा। एओर्टा। और ये कैसा ब्लड कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड। ठीक, अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी पार्ट्स में आता है। बॉडी पार्ट्स उसको रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही बॉडी पार्ट से निकलता है, ये कैसा ब्लड निकल रहा है बाहर? डीऑक्सीजनेटेड। और आप जानते ही हैं कि बॉडी पार्ट से जब हार्ट की तरफ जाता है ब्लड तो उसको कौन लेके जाता है? वेन लेके जाती है। तो ये सारी जो पूरी की पूरी ढेर सारी वेन्स हैं छोटी बड़ी, वो सब जाके जब इकट्ठा होकर यहाँ पे आती है तो ये वेन जो होती है ये आपकी मेन वेन कहलाती है। क्या इसका नाम क्या होता है?
इसका नाम होता है वेना केवा। वेना केवा, वेना केवा पूरा ले जा करके पूरा ब्लड किस में दे देती है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। अच्छा, ये सारा ब्लड है कैसा, ये सारा ब्लड है आपका डीऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो इस समय ऊपर जा रहा है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल फिर से पंप कर देता है कहाँ, लंग्स में, क्या लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ऑक्सीजन लेने के लिए जो ब्लड वेसल हार्ट से लंग्स में जाती है वो भी एक आर्टरी ही होती है, लेकिन ये आर्टरी खास आर्टरी है जिसमें कि कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। और ये होती कौन सी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और इसके अंदर ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोन शब्द जो होता है उसका मतलब ही होता है रिलेटेड टू लंग्स। तो इससे आपको याद रहेगा कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट की तरफ आने वाली पल्मोनरी वेन, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के लंग्स की तरफ जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, आर्टरी जो होती है, आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, वेन में कम होता है। क्यों, हार्ट को पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को बहुत तेज़ी से भेजना है, तो आर्टरी में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। लेकिन जब वापस लौटने लगता है ब्लड तो उसमें प्रेशर कम हो जाता है, यानी वेन में ब्लड प्रेशर कम होता है और आर्टरी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। ये आपका पूरा जो डायग्राम है ये कहलाता है आपका सर्किट डायग्राम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो आपसे ये गलती नहीं होगी कि ब्लड, कौन सा ब्लड कहाँ जाता है, किस चैम्बर में जाता है, कैसे। तो अगर इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लड 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ब्लड में होता क्या है, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में ही तीनों आपकी ब्लड की जो मेन सेल्स हैं वो तैरती रहती हैं। क्यों तैरती रहती हैं, क्योंकि उन्हें चलने नहीं आता लेकिन तैरने आता है। WBC, RBC और प्लेटलेट्स। WBC रोगों से लड़ती है, साफ सफाई करती है, जो पैथोजेंस आते हैं या कोई RBC डैमेज हो गई, प्लेटलेट डैमेज हो गई तो उन्हें खा लेती है और ब्लड को साफ रखती है। RBC क्या करती है, जैसा कि जानते हैं मेन काम इसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना और हमारे शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, रिपेयरिंग का काम होता है, चाहे अंदर टूट फूट हो चाहे बाहर टूट फूट हो, प्लेटलेट क्या करती है, रिपेयरिंग का काम करती है। और अगर खून, कहीं चोट लग गई है, खून बह रहा है, तो ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है कौन, प्लेटलेट। ठीक, तो ये आपका, अगर जैसे कोई पूछता है कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है तो आप बता सकते हैं कि प्लाज्मा है, उसमें ये तीनों तैर रही हैं, यानी ये 4 चीज़ मिलकर के क्या बन जाता है, ब्लड बन जाता है। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि ब्लड क्या है आपका, आप एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, मैंने आपको थोड़ा सा ब्लड के बारे में बता दिया। अब आप इस सर्किट डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, इस वीडियो में कुछ कमी रह जाती है, कोई चीज़ नहीं आपको क्लियर हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको फिर से वीडियो बना करके समझा दूँगा। ठीक है, बाकी आप ये सर्किट डायग्राम ब्लड सर्कुलेशन का अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।